तरह से अपना होमवर्क करना है कि देखें कोई भी इंसान अपनी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। जैसे कि हम यहाँ पे तुर्की में मौजूद हैं, आपने शुरू के 2 सालों में आपने वहाँ पर अपना स्ट्रगल करना है, अपनी जॉब करनी है, अपना टाइम गुजारना है और आफ्टर 2 ईयर्स आपको वो एलिजिबल कर देंगे फॉर द TRC कार्ड और द रेजिडेंट। पुर्तगाल में आप जब जाते हैं विजिट वीज़ा लेके और आपके पास कार्ड नहीं भी है तो आपने जब वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल लॉक करवा दी है, अपनी फ़ाइल लॉक करवाई है, इसका मतलब आप वहाँ पर 100% वहाँ गवर्नमेंट आपको ऑथराइज़ करती है, एक लेटर देती है, कोई ऐसा प्रूफ देती है जिस लेके आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, मतलब अपने शहर के अंदर रूम आराम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। तुर्की के अंदर जॉब जो है आप नहीं कर सकते। वर्क परमिट आप लोगों से मांगते रहते हैं कि हमें वर्क परमिट मिल जाए, 100% वर्क परमिट मिल जाए, तो ये एक तरह का वर्क परमिट ही है। आप अस्सलाम, दिस इज़ मी तनवीर पवार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने एक नए फ्रेश एपिसोड जो कि है पुर्तगाल सीरीज़ के हवाले से। और इस सीरीज़ का इफ्तिताह मैं कर चुका हूँ, तो मैंने कहा कि आज इसके बारे में और मज़ीद बात की जाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूँगा कि आखिर मैंने ये सीरीज़ क्यों शुरू की और ये भी बताऊँगा कि अगर इस पुर्तगाल का मैंने अचानक से ये बात करना शुरू की है तो क्यों की है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब मैं आपसे ये बात करूँगा कि आपने इस तरह से अपना होमवर्क करना है कि देखें कोई भी इंसान अपनी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। जैसे कि हम यहाँ पे तुर्की में मौजूद हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि हमने इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया और इतनी स्ट्रगल किया और इतना कुछ सीखने के बाद हम किसी और डायरेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन मैं अपने अलावा हम सब की बात करूंगा जो कि इस वक्त इस अचानक से कहते हैं ना कि एक नागहानी होती है और एक इमरजेंसी होती है और एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है। तो वो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन अब ऐसी आ चुकी है कि जिसके अंदर जो है ना काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बेचारी यूँ कह सकते हैं जो हैं इस वक्त मौजूद या जो आने वाली हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कर लें। ज़ाहिर है कोई थोड़ा पैसा तो नहीं है, ये ठीक ठाक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो मांगी जा रही है। तो मैं बेसिकली अब उस पर्टिकुलरली उसी क्राइटेरिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। देखें, इंसान अगर किसी चीज़ को करने के लिए डट जाए ना तो वो करके ही छोड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक भी उसको कामयाबी देते हैं। जो इंसान जो है ना कोशिश करता है तो उस कोशिश के पीछे उसको करने के लिए दौड़ता है और उसकी अपनी हिम्मत नहीं हारता है और उसके लिए रास्ते में, चाहे उसको बीच में नाकामियों का सामना हो, उसको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना हो और लोग उसको डीमोटिवेट करते हों, उसकी हिम्मत तोड़ते हों, लेकिन जो है वो मंजिल मिलती उसको है जो अपनी मंजिल को हासिल करने की जो रास्ते की जो कठिनाइयाँ, मुश्किलें और तकलीफ़ें हैं उसको वो बर्दाश्त कर सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी आज हमारा टॉपिक ये है कि क्या फ़ायदा है अगर हम पुर्तगाल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं और पुर्तगाल की इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं कहूँगा कि इमिग्रेशन आपको मिलेगी पुर्तगाल की, वो इस तरीके से मिलेगी कि आपने शुरू के 2 सालों में आपने वहाँ पर अपना स्ट्रगल करना है, अपनी जॉब करनी है, अपना टाइम गुजारना है और आफ्टर 2 ईयर्स आपको वो एलिजिबल कर देंगे फॉर द TRC कार्ड और द रेजिडेंट परमिट, वट एवर यू से। तो उससे ये होगा कि आपको कार्ड मिलने के बाद आप अपनी कंट्री में वापस आ जा सकेंगे। आपको ट्रैवल फ्री, मतलब ट्रैवल आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यू कैन गो टू बैक टू योर ओन नेटिव कंट्री। बट मीनवाइल दिस 2 ईयर्स जो टाइम गुजरता है इसमें यू विल नॉट एबल टू गो टू attend your own relatives and your family members. Why? Because this is the law. This is the law comes from the Portugal country or the government. तो मतलब ये 2 साल आपने जो है ना 2 साल मेहनत करनी है और उसके बाद आपको जब ये कार्ड मिल जाता है तो आप फ्री हैं। और मज़े की बात ये है कि अगर आप बेनिफिट्स की बात करते हैं, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा कि बेनिफिट्स इसके ये हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखें मेरी नज़र में ये है कि आपको जो है ना ये जैसे ही, अब जैसे मैं तुर्की में हूँ तो ठीक है, अगर मेरे पास कार्ड नहीं है और मैं फिर भी यहाँ पर रुका हुआ हूँ तो मेरे लिए वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं लीगली नहीं हूँ, मतलब एक तरह लीगल हूँ भी और नहीं भी हूँ, क्योंकि इनके यहाँ जब आपके पास कार्ड नहीं है तो आप किस बेस पे हो, किसी बेस पर नहीं हो। लेकिन पुर्तगाल में आप जब जाते हैं विजिट वीज़ा लेके और आपके पास कार्ड नहीं भी है तो आपने जब वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल लॉक करवा दी है, अपनी फ़ाइल लॉक करवाई है, इसका मतलब आप वहाँ पर 100% वहाँ गवर्नमेंट आपको ऑथराइज़ करती है, एक लेटर देती है या कोई ऐसा प्रूफ देती है जिस लेके आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, मतलब अपने शहर के अंदर रूम आराम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो।
तुर्की के अंदर जॉब जो है आप नहीं कर सकते, आपके पास टीआरसी है तो भी आप जॉब नहीं कर सकते। हाँ, लोग करते हैं, छुप छुप के करते हैं, तो कभी पकड़े जाते हैं, मतलब ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है, ये गैर कानूनी है, मतलब एक तरह से। वहाँ पे वो कानूनन आपको एक इजाज़त देते हैं कि आप वहाँ जाके कहीं पे भी अपनी जॉब के लिए ढूंढ सकते हो। आप शुरू में आपको वो ये भी कहते हैं कि आपने 2 साल तक हमारे कंट्री में जो है ना जॉब करने की आपको लीगली इजाज़त है। मतलब ये समझ सकते हैं आप कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं है कि अगर आप देखें आपको किसी वर्क परमिट आप लोगों से मांगते रहते हैं कि हमें वर्क परमिट मिल जाए, 100% वर्क परमिट मिल जाए। तो ये एक तरह का वर्क परमिट ही है। आप एक विजिट वीज़ा लेके वहाँ पहुँचते हो और विजिट वीज़ा लेने के बाद आप जब वहाँ पहुँचते हो तो आपको पता चलता है कि ये वर्क परमिट नहीं था, बल्कि एक तरह से ये आपका ये विजिट वीज़ा नहीं था, बल्कि आपका वर्क परमिट था। अब आप कहेंगे वो कैसे? विजिट वीज़ा पे आप वहाँ पहुँच जाते हैं, इंशाल्लाह आप यूरोप पहुँच जाते हैं, आप इस कंट्री में पहुँच जाते हैं। जाते ही जो है ना आपने सबसे पहले, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, उनमें भी डिटेल्स मौजूद हैं, मेरी कुछ पिछली वीडियोज़ हैं उसमें भी आप देखें, तो उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कि आपने वहाँ पर अपने विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करवा देना है, फ़ाइल रेडी करवानी है और उसको जमा करवाना है, ताकि आपको वो कानूनी तौर पे ये बता सके कि आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हो, आप यहाँ रहना चाहते हो और आप यहाँ पे लीगली इंटर होना चाहते हो और यहाँ पर अपनी फैमिली को भी फ्यूचर में बुलाना चाहते हो। तो वो आपको एक एप्लीकेशन देंगे, वो सारी चीज़ें देंगे और आपको वो फ़ाइल आपकी जमा होगी, इसमें आपकी डिटेल वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो करके आप वहाँ 2 साल रह सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब 2 साल के बाद क्या होगा? जैसे तैसे 2 साल निकाल लेंगे। अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आपको कार्ड मिल जाता है तो आप अपनी कंट्री में जा सकते हो और वहाँ पे आपको जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेल करने को मिलती हैं। आपके पास एक तरह से आपका एक रास्ता बन जाता है आगे इमिग्रेशन का। 2 साल बाद जो कार्ड मिलता है तो उसमें आपको 3 साल का और मिल जाता है, यानी कि 3 साल और आप लीगली रह सकते हो। जैसे कि 2 साल आप रहे, 3 साल और रहते हो। अगर आप 3 साल भी लीगली रहते हो, वहाँ जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल, यानी आप एक खुशनसीब इंसान हैं जिसके बाद अब यूरोप की इमिग्रेशन आ चुकी है विद फैमिली। आप वहाँ पे वहाँ का पासपोर्ट ले लेते हो और वहाँ का पासपोर्ट लेने के बाद आपको जो है दुनिया के रास्ते खुल जाते हैं। आप चाहें तो किसी और कंट्री में रहें, चाहे तो उसी कंट्री में रहें। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बेनिफिट्स ऑफ उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, अगर इस पर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको मैंने यही बताया कि आप पासपोर्ट ले लेते हैं उस कंट्री का। और आजकल अगर आप तुर्की की बात करें, यहाँ के पासपोर्ट के लिए पहले ये $2.5 थी, जो कि पाकिस्तानी को 4.5 लाख 4.5 करोड़ बनते थे, इतने कुछ बनते थे, 5 करोड़ के करीब। अभी जाके उन्होंने $4.5 लाख कर दिए, ये कोई 8-10 करोड़ पे बनते हैं। तो अब एक पासपोर्ट के लिए बंदा कितने पैसे निकाले, और है ही नहीं लोगों के पास। आपको पता है हमारी कंट्री के हालात क्या हैं, हमारे लोगों के कारोबारों के हालात क्या हैं, हमारे लोगों के जो है ना वो जॉब्स के हालात क्या हैं, हमारे मुल्क की क्या कंडीशन है, हमारे लोगों की क्या कंडीशन है। हाँ, जिनके पास है तो वो तो फिर उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये कहूँगा आपसे कि जो आसानी हमारे लिए हो, जो हमारी फैमिली के लिए हो। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप यहाँ तुर्की में रहते हैं, आपके पास कार्ड नहीं है तो आपके बच्चे परेशान हैं, यानी उनके लिए कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। आप रह भी लो ज़बरदस्ती तो आप रह कर करोगे क्या? मतलब आपके पास कोई इस तरह की कोई वो तो हो ना कि जिसमें आप ये कह सकें भाई मैं हमारे कोई मसले हल हो रहे हैं। ना आपको मेडिकल दिया जा रहा है, ना आपको एजुकेशन दी जा रही है। यही तो वो बातें थी जिनको देखकर बंदा यहाँ तुर्की की तरफ मूव होना चाह रहा था। लेकिन अभी अगर आप आते भी हो तुर्की में, आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपको फ्रॉड पकड़ लेंगे। ये बात मैं करता जाऊँ, तुर्की भी इसके साथ वीडियो के साथ आपको फ्रॉड पकड़ लेंगे। उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं बड़े यूँ करके, पता नहीं क्या, वो बड़े बड़े घर दिखाए हुए हैं, विलास दिखाए हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें दिखाई हुई हैं। ये सब ये जो यहाँ के जो लोकल वो होते हैं ना टर्किश, यानी कह सकते हैं आप, ये हमारी लैंग्वेज में रियल इस्टेट वाले और इनकी लैंग्वेज में इमलाक वाले, ये सब मिली भगत करके जो है ना आपको चूना लगाने के लिए और आपको लूटने के लिए छुरियाँ तेज़ करके बैठे हैं। मैं कहूँगा आई कैन से दैट देयर इज़ नो एनी हार्ड वर्क आई कैन फाइंड टू हैव अ हाउस इन द टर्की। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एनीबडी। तो आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं कहूँगा आप खुद करें, बजाय इसके कि आप किसी को ट्रस्ट करें, किसी की वीडियो देखें, किसी की बात सुने। आपको अगर पैसा है, आप देना चाहते हो और आपने टर्की में ही आना है, तो आपने खुद से इन्वेस्ट करना है, खुद से सारी चीज़ें करनी है। किसी की हेल्प ना लें, आपको चूना लग जाएगा, आपको डेंट लग जाएगा। फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा, पुर्तगाल के लिए। तो पुर्तगाल का जो है ना, जल्द से जल्द आप उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। पता चला कहीं ये भी जो है ना, इसने भी कोई सख्तियाँ कर दी तो ये यूरोप जाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप हाथ से निकल जाएगी। तो आपके लिए यही है कि आज करें, अभी करें,
और इस हवाले से अगर आपने कुछ पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी है, उसमें नंबर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन डू गुड, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।